नरेंद्र मोदी जो है ये इस बात को भी बता सकते हैं कि आखिरकार स्थिति कैसा है। एक जिस तरह से जानकारी आ रही है या फिर हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताएंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था उस वक्त विदेश मंत्री ने जो है वो बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, वो है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना मैं था कि जो टारगेट थे, जो आतंकी कैंप थे, उस पर निशाना बनाया गया था और उसे टारगेट को जो है वो अचीव कर लिया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आज भी जब हम तीनों सेना के जब डीजीएमओ जो है वो बात कर रहे थे, तब उनका उस वक्त साफ तौर पर कहना था कि मैं जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से या फिर भारतीय सेना की ओर से लगातार इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है और आतंक को जो पनाह देते हैं उनके खिलाफ है। बिल्कुल। और विनीत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन होगा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देश जो है वो ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं अपने देश की जनता को। जी, निश्चित तौर पर भी यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे तो वो आखिरकार वो किस तरह की बात जो है वो रखेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी भी जिस तरह से सीज फायर हुआ है, सीज फायर को लेकर के जो हमें सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीज फायर को लेकर के अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि अभी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुआ है। तो क्या सीज फायर को लेकर के कोई समझौता जो है वो आगे किया जाएगा, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने जिस तरह से मिलिट्री में कार्रवाई की थी आतंकियों के खिलाफ, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक कार्रवाई भी की थी, या फिर हम कह सकते हैं नॉन मिलिट्री कार्रवाई जिसमें सिंधु वाटर में समझौता जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे भारत ने स्टैंड पर बाय पर रख रखा है। उसका आखिरकार क्या होगा? क्या भारत जो है वहां पर जो है सिंधु वाटर को लेकर के भारत जो है वहां पर जिस तरह से अब यह भी जानकारी मिल रही है कि भारत जो है वो सिंधु नदी या फिर जिस तरह से झेलम चेनाब की बात होती है वहां पर भारत जो है वो डैम बना सकती है। तो क्या आखिरकार इसको लेकर के भारत सरकार का क्या रुख होगा, इसको लेकर के भी सरकार जो है वो नीति स्पष्ट करेगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह भी बात सामने आ रही है कि क्या जो अभी युद्ध विराम को लेकर के आपसी सहमति बनी है उसको लेकर के क्या जो बात में कही जा रही है वह उसमें क्या किसी देश ने मध्यस्थता किया है, जिस तरह से कई अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा था। तो क्या, हालांकि भारत सरकार की ओर से यह कहा गया था कि यह द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो है वो चीज किया गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से पहले पहल की गई, उनकी ओर से यह रिक्वेस्ट किया गया और उसके बाद ही सीज फायर को लेकर के जो है वो एक समझौता जो है या आपसी समझ जो है वो विकसित हुआ था। तो इसको लेकर के क्या स्थिति है यह भी स्पष्ट जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। और विनीत, सवाल ये भी है क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या शिमला समझौता रद्द हो गया है, कैसे मध्यस्थता कोई तीसरा कर सकता है, तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को तो ये फाइनल उनकी तरफ से बताया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है विनीत, आप अपनी बात बताइए कि क्या ये फाइनल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अब क्लैरिटी देंगे और उसके बाद सभी को क्लियर हो जाएगा कि आखिर देश आगे क्या करने वाला है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेषता रही है कि जब भी वो कोई परिस्थिति विकसित होती है तो वो जनता के सामने जो है वो आते हैं, लगातार उनसे संवाद करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि चाहे वो उरी की घटना हुई थी, पुलवामा की घटना हुई थी, या फिर अगर हम देखें कोरोना की जब घटना हुई थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सामने आए थे, उन्होंने देश की जनता को जो है वो संबोधित किया था। उनके साथ जो है वो विनीत, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी ललित इस वक्त सीधे न्यूज रूम से मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ललित, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और मुझे लगता है कि अब हर कोई इंतजार कर रहा होगा इस क्लैरिटी का कि भारत ने किन शर्तों पर सीज फायर पर सहमति बनाई है। क्या इस संबोधन से आज पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो जाएगी? आपके, मेरे, हम सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे? बस ना सिर्फ आपके मेरे बल्कि 140 करोड़ लोगों के जहन में जो सवाल थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री ने जो कहा था, दरअसल देखिए आपके सवाल में ही वो जवाब छिपा हुआ है, क्लैरिटी। सवाल यह है, सेना की अपनी लिमिटेशन है, सेना जब भी ब्रीफ करती है वो सिर्फ आपको
जो लक्ष्य टारगेट किया गया उसके बारे में बताएगी। टेक्निकलिटीज पे सेना जा नहीं सकती है। रक्षा मंत्री आए, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने ये लक्ष्य को हासिल किया। बीजेपी आई, संबित पात्रा आए, उन्होंने ये बता दिया कि हमने राफेल से अटैक किया जी। पर हमने अपने लक्ष्यों को कितना पाया है और हमारे लक्ष्य क्या क्या अधूरे रह गए हैं। एक्ट ऑफ वॉर किसे माना जाएगा, इसमें अभी तब्दीली की गई है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। एक्ट ऑफ वॉर किसे माना जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी अब एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। ये तब्दीली हुई है। इन सब के लिए सबसे विश्वसनीय चेहरा कौन है? इन सब के लिए सबसे बड़ा विश्वसनीय चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बात ये तो हो गई 140 करोड़ भारतीयों को लेकर। दूसरी बात, अमेरिका, चाइना, हमारे आस पड़ोस के लोग और वो लोग जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, चाहे इजराइल हो या फिर रशिया हो, पूरी वैश्विक जो नजर रहेगी वो इस 8 बजे पर रहेगी, क्योंकि इसी में तय किया जाएगा कि अब भारत का मोड ऑफ एक्शन क्या होना है। 2014 के बाद से किस तरीके से रणनीति बदली है। पहले हम डिफेंसिव हुआ करते थे, फिर हम डिफेंसिव एग्रेसिव हो गए। इस बार हम डिफेंसिव एग्रेसिव से आगे जाकर हम बॉर्डर के पास गए और हमने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया है जी। ठीक, इन सबको सम अप फॉर्मेट में अगर आज जो समझ में आएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाएंगे और बहुत दिलचस्प होगा। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। कैसे, इससे पहले देखिए उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, जो भी अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा, चुन चुनकर इनका जो है बदला लिया जाएगा। कोई साफ बात नहीं थी, लेकिन जब हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, अब हमें एक साफ जवाब की दरकार थी। वो साफ जवाब आज 8 बजे मिल सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कैसे, अभी तक सिर्फ ये कहा गया ना, डायलॉग्स में कहा गया कि उधर से गोली आए, इधर से गोला दाग दो। ये डायलॉग्स में बात चल रही थी। ठीक है, आज टू द पॉइंट और क्लियर कट प्रधानमंत्री करेंगे। ललित, आपने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसान भाषा में दर्शकों को समझा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का मतलब क्या होगा और ये आपके लिए कितना जरूरी है। एक सवाल ललित जो हर किसी के मन में है कि पाकिस्तान पर दोबारा से भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए ये भी अभी तक ये कहा नहीं गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, खत्म हो गया, यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या पाकिस्तान के साथ ये जो सीज फायर पर सहमति बनी है, इसकी क्या शर्तें हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक बिल्कुल ठीक आपने हम